लालू प्रसाद यादव जी की स्थापना दिवस से क्या आप कहिए कि 2025 में 25 पे जो सिमटे हैं, अब आने वाले दिनों में वो जीरो पे सिमट जाएंगे। तो दलितों का संहार करते थे, दलितों की आवाज़ नहीं थे वो, दलितों का आवाज़ वो निकालते थे, की चिल्लाहट की आवाज़ निकलती थी। तेजस्वी में किसी भी तरीके से कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है बिहार को आगे बढ़ाने की, बिहार के बारे में कोई उनके पास विजन नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मिट्टी में मिला दिया। बताइए कि आज स्थापना दिवस है उनके पार्टी का और यहाँ यूरोप घूम रहे हैं। हम लोग सहयोगी के लिए उपयोगी झारखंड में हुए, जिस तरीके से सहयोगी के लिए उपयोगी हम लोग बिहार में हुए, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सहयोगी के लिए उपयोगी होंगे। लालू प्रसाद यादव जी का तो दौर अब चला गया। अगर वो इतने ही योग्य होते, इतने ही भरोसे वाले होते तो उनको किसी बिहार की जनता उनको रास्ता नहीं दिखाई होती। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, आज रामविलास पासवान जी का जयंती मनाई जा रही है और 80वीं जयंती है। जहां एक तरफ चिराग पासवान लखनऊ में उनके जयंती मना रहे हैं, तो वहीं बिहार के पटना में प्रदेश कार्यालय में भी जयंती पूरे धूमधाम से उनके तमाम बड़े नेता, तमाम मंत्री, तमाम विधायक यहाँ पर उनकी जयंती मना रहे हैं। और आपको बता दें, तमाम मंत्री यहाँ 9:30 बजे कार्यक्रम चल रहा था और उसके बाद से अब हाजीपुर उनके तमाम विधायक मंत्री गए हैं जयंती मनाने के लिए। और आपको बता दें, जहां चिराग पासवान लखनऊ में और चुनाव की तैयारी को लेकर भी वहां पर जो उनके प्रभारी अरुण भारती है, लगातार तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। वहां पे लखनऊ और आपको यूपी विधानसभा का चुनाव होने ऐसे में तैयारियां चल रही है। और आपको बता दें, पटना के कार्यालय में आपको बता दें, यहाँ आपको दिखाते तस्वीरें किस तरीके से तमाम उनके जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं और जयंती मनाई जा रही है। तमाम चीजों को दिखाते हैं। पहले हम बातचीत करते हैं तमाम लोगों से। मुरारी गौतम विधायक हैं, उनसे बातचीत की है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तमाम उनके बड़े नेता। हाँ, निश्चित तौर पे उनकी जयंती पे आज हम लोग मना रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनती है और इस वर्ष भी मन रही है। आज उनके तैल चित्र पे हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करके उनके मार्गदर्शन में हम लोग और बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आदरणीय चिराग पासवान जी की जो सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ बनने की जो उनकी सोच है, जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया है दलितों, शोषितों, वंचितों को, निश्चित तौर पर आदरणीय रामविलास जी की जयंती पे हम लोग संकल्प लिए हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे। दलितों, शोषितों, वंचितों के अधिकार की हमेशा लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। सदस्य हैं और बड़ी संख्या में विधायक भी है और निश्चित तौर पे आदरणीय रामविलास जी की आशीर्वाद है, स्नेह है, हमारे नेता चिराग पासवान जी की दूरगामी जो सोच है, उसी का परिणाम है कि बिहार में आज हम लोग इतने एमएलए बने हैं और दूसरे उच्च सदन में, बिहार के उच्च सदन में भी हमारी प्रतिनिधित्व मिली है। आने वाले दिनों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगी, लोकसभा में तो हमारी मिली हुई है, राज्यसभा में मिलेगी। निश्चित तौर पर रामविलास जी के हम लोग पदचिन्हों पर चलने का कार्य करेंगे और निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी आए हुए थे, हाल ही में भी 2 दिनों का उनका दौरा था और कुछ विशेष कारणोंवश, और दिल्ली में भी जयंती मन रही, तो आज वो दिल्ली में जयंती मना रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ता यहाँ बिहार प्रदेश से लेकर के हाजीपुर सभी जगहों पे हम लोग भी मना रहे हैं। प्रत्येक जिले में भी हमारे जिलाध्यक्ष और पूरी कमेटी मिल करके पूरे धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ जयंती आज मना रही है। नहीं, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इनकी जो सपने थे, आदरणीय रामविलास जी की जो सपना था कि हम उस घर में दिया जलाने चले जिस घर में सदियों से अंधेरा है, निश्चित तौर पे दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ जिस तरह से रामविलास जी बने थे, उनकी आवाज़ को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। दलितों, शोषितों, वंचितों के अधिकार की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। लालू प्रसाद यादव जी की स्थापना दिवस से क्या आप कहिए कि 2025 में 25 पे जो सिमटे हैं, अब आने वाले दिनों में वो जीरो पे सिमट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बिहार को चलाया था, जिस तरह से दलितों, शोषितों पे उन्होंने अत्याचार किया था, जिस तरह से नरसंहार उनके समय में हुए थे, निश्चित तौर पे दलित, शोषित उनसे कटे हुए हैं। उनके साथ कोई भी नहीं है, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है। दलितों की आवाज़ देते कि दलितों से आवाज़ निकलवाते थे, नरसंहार होती थी, की आवाज निकलती थी। आप बातें नरसंहार देखे किनके समय में हुआ था? लालू जी के समय में हुआ था। तो दलितों का संहार करते थे, दलितों की आवाज नहीं थे वो, दलितों का आवाज वो निकालते थे, की चिल्लाहट की आवाज निकलती थी। तेजस्वी जी भी यहाँ नहीं है, यूरोप गए घूमने के लिए। नहीं, तेजस्वी नेता हो ही नहीं सकते हैं कभी भी। तेजस्वी में किसी भी तरीके से कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है बिहार को आगे बढ़ाने की, बिहार के बारे में कोई उनके पास विजन नहीं है। वो तो सिर्फ क्या कहा जाता है, परिवारवाद में आज डिप्टी सीएम तक बन गए। आने वाले दिनों में एमएलए भी नहीं बन पाएंगे। नहीं, परिवारवाद भी हम लोग नहीं करते हैं। परिवार के में जो सक्षम लोग होते हैं, आज आदरणीय चिराग पासवान जी सक्षम है, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं,
बिहार में आज उनकी एमएलए की संख्या देखिए, हम लोगों ने 0 से शुरू किया था। आज सदन में, दोनों सदनों में, बिहार के दोनों सदनों में हमारी प्रतिनिधित्व है। चिराग पासवान जी के पास एम है, विजन है। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के अनुसार आज बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य किया। कह रहे हैं बंगले और सुरक्षा की राजनीति आप नहीं, वो बंगले की राजनीति और सुरक्षा की राजनीति आरजेडी की नीति नहीं है। हमारे दलों में इस तरह की नीति नहीं है। हमारी दल की जो सोच है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार के सभी लोगों के हक हुकुम की लड़ाई आदरणीय चिराग पासवान जी लड़ते हैं, उनकी पार्टी लड़ती है। रंगला जी के जयंती अपने आज मना रहे हैं, किस तरीके से पूरा कर रहे हैं? देखिए, आज से ठीक 80 साल पहले सहरबन्नी एक छोटा सा गांव है खगड़िया जिले में, जहां एक ऐसे विभूति का जन्म हुआ जिन्होंने भारतीय राजनीति का तस्वीर बदल दिया। उन्होंने ये अपने कर्म से साबित किया कि जिस तरीके से गरीब, शोषित, वंचितों की लड़ाई वो संसद, सड़क से लेकर संसद तक को लड़े। लगभग दर्जन भर विभागों को उन्होंने संभाला। जिस तरीके से 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किए, वो निश्चित रूप से वो द्वितीय अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारी मांग है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, क्योंकि ये दलितों, वंचितों को सच्ची रूप से, अगर आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से एनडीए सरकार हमारी जानी जाती है, तो निश्चित रूप से उनके जन भावनाओं का जरूर ध्यान रखेंगे और एक दिन भारत रत्न मिलेगा। यादव भी दलितों वंचितों की आवाज हमेशा उठाते रहे हैं। दलित वंचित, देखिए, सामाजिक न्याय के पुरोंदा वो जरूर कहे जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे दलित, वंचित, शोषित के लिए आवाज जरूर बने, लेकिन जिस तरीके के वो नेता रहे हैं, उनके विरासत में संभालने वाला कोई रहा नहीं। जिस तरीके से आज वो अपनी बातों को, जिस विचारधारा को लेकर चले थे, उसको आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मिट्टी में मिला दिया। बताइए कि आज स्थापना दिवस है उनके पार्टी का और आज यूरोप घूम रहे हैं। आप जरा बताइए उन कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उनके लिए सर में गमछा बांधकर और हाथ में झंडा लेकर और बूथ बूथ पर लड़ने का काम करते हैं। उन कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं यूरोप घूमकर? तो मुझे लगता है कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है वो, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन अपने आप को राहुल गांधी जैसे दिखने लगे हैं। तो आपके नेता नहीं है यहाँ? हमारे नेता लखनऊ में हमारी तैयारी चल रही है। आदरणीय अरुण भारती जी संगठन प्रभारी वहाँ है। जो इंदिरा गांधी जो ऑडिटोरियम है, वहाँ 5000 कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटा हुआ है। थोड़ी देर में मीडिया के साथी आपको जरूर सोशल मीडिया से लेकर और देश की मीडिया ने जरूर कवरेज करेंगे और आपको जानकारी मिलेगी। क्या लग रहा है, चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? 100% लड़ना है, 100% लड़ना है। जिस तरीके से चुनाव तो लड़ना है, एक हमारे पार्टी का विचार है चुनाव लड़ना। क्यों लड़ना है? क्योंकि जिस तरीके से पासी और पासवान समेत जितने भी दलित समुदाय के लोग हैं, इन्होंने सपा के लोगों ने नारा दिया लोकसभा के चुनाव में कि संविधान खतरे में है। उन्होंने बोला आरक्षण छिन जाएगी। आज जो लोग भटकाकर इनका वोट लिए, आज उसी लोगों का, उसी पासी परिवार का, उसी पासवान परिवार का वो हत्या कर रहे हैं। जो पासी और पासवान के विभूति थे, उनके संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। तो वहां नेतृत्व तैयार है। आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज बुलंद होने जा रही है। वो किसी का वोट बैंक नहीं रहेगा, अब उसका अपना नेता होगा। योगी के साथ चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे या अकेले? ये तो शीर्ष नेतृत्व समय आने पर तय करेंगे, लेकिन आज आदरणीय अरुण भारती जी के नेतृत्व में संगठन में 403 विधानसभा पे काम हो रहा है। लेकिन गठबंधन होना या नहीं होना ये तो तय करते हैं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय बोर्ड तय करेंगे कि किस समय गठबंधन होगा, कैसे होगा। लेकिन आज अगर हम लोग वहां मजबूत कर रहे हैं संगठन को, तो जिस तरीके से हम लोग सहयोगी के लिए उपयोगी झारखंड में हुए, जिस तरीके से सहयोगी के लिए उपयोगी हम लोग बिहार में हुए, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी सहयोगी के लिए उपयोगी होंगे। देखिए, आज का दिन हम तमाम पार्टी और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए बहुत ही भावुक और खास पल है। चूंकि
श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी गरीबों, शोषित, वंचितों के नेता रहे हैं और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके हमारे जो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी वो चल रहे हैं। आज का दिन हमारे यूपी में भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे नेता चिराग पासवान जी यूपी गए हुए हैं और वहाँ लखनऊ की जो जनता है वो इस दिन को बहुत खास बनाने के लिए वहाँ पे भीड़ मौजूद हुई है और इसलिए हमारे नेता आज वहाँ मौजूद हुए हैं। आप लोग सुशील वंचित का नेता रामविलास लालू जी भी कहते हैं सुशील वंचित का नेता रहे हैं, क्या लग रहा है उन्होंने क्या? अब देखिए यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जी का तो दौर अब चला गया। अगर वो इतने ही योग्य होते, इतने ही भरोसे वाले होते तो उनको किसी बिहार की जनता उनको रास्ता नहीं दिखाई होती। चूंकि हमारे नेता ने हमेशा एमवाई का बात किए हैं और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात किए हैं, तो हमारे नेता को हमारी जो बिहार की जनता उन पे भरोसा है और इसीलिए हमारी पार्टी को हमारी बिहार की जनता है उन्होंने चुना है और हमारी पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। ये हमारे बिहार की जो जनता है उन्हीं का विश्वास है हमारे नेता के ऊपर। मैं नालंदा से ही हूँ और हमारे नेता कभी गायब नहीं होते हैं। ऐसी घटनाओं पर हमारी पार्टी के द्वारा जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जिस भी क्षेत्र की घटना होती है, हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उस घटना को डे 1 से लेकर के जब तक घटना का न्याय नहीं हो जाए हमारे नेता तक हर घटना की जानकारी दी जाती है। और मैं वहाँ की आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमारा वीडियोस वगैरह बहुत सारा ऐसा चीज है जो हम लोगों ने आवाज उठाई और बहुत जल्द जितने भी दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। तो देखिए हम बातचीत किए, बातचीत के दौरान इन्होंने साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव पर भी तंज कसा और उसके बाद तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते नजर आते हैं और कहते हैं कि देखिए आज उनकी पार्टी की स्थापना दिवस है और उसके बाद तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं। और अब बताएं उनके कार्यकर्ताओं में जो हर्ष उल्लास होना चाहिए आज कैसे होगा जब नेता ही उनके सामने नहीं होंगे। तो ये तमाम चीजों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री